कि 1,61,889 वोट पाए हैं। कहाँ से पाए हैं? ये समाज का आशीर्वाद है। लेकिन उतना वोट पाने के बावजूद आप चुनाव हार गई। हाँ, हार ही जाएंगे ना। बेईमानों की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार। इतने बेईमान है ये लोग कि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि समाज एकत्रित हो चुका है। बढ़ के ये लोग नेता बन जाएंगे। पिछड़ी जात के लोग नेता कैसे बन जाएंगे? खासकर महिला है, महिला नेता कैसे बन जाएगी? महिला आगे कैसे बढ़ उत्तर जाएगी? प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग की राजनीति और पीडीए लेकर के आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी में यादवों के बाद जिस एक प्रमुख जाति ने राजनीतिक रूप से अपनी संचेतनात्मक टिप्पणियों के साथ अपना विश्लेषण कर समाजवादी पार्टी में प्रभुत्व बनाया है, उस जाति का नाम है निषाद। और इस वक्त हम घोसी विधानसभा के उपचुनाव में ऐसे ही एक निषाद टोले पर हैं और हमारे साथ हैं अभिनेत्री, कवित्री और सामाजिक सेवा में रहने वाली पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी काजल निषाद। काजल जी, अभी घोसी में चुनाव प्रचार चल रहा है। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि काजल जो बोल रही है वो केवल अपना नंबर बढ़ाने के लिए बोल रही है अखिलेश यादव की नजरों में। काजल को नंबर बढ़ाने का आवश्यकता नहीं है। काजल का नंबर पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। नंबर बढ़ाने का आवश्यकता नहीं। हम इन लोग के दिल में पहले से बसे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जब महापौर का चुनाव लड़ी थी तो मेरे निषाद समाज को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि इससे पहले जब भी कोई महापौर का चुनाव लड़ता था तो 60 और 70 हज़ार वोट पाता था, ठीक है ना। लेकिन सर्व समाज के साथ इस बार निषाद समाज ने मुझे इतना सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया था कि 1,61,889 वोट पाए हैं। कहाँ से पाए हैं? ये समाज का आशीर्वाद है। लेकिन उतना वोट पाने के बावजूद आप चुनाव हार गई। हाँ, हार ही जाएंगे ना। बेईमानों की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार। इतने बेईमान है ये लोग कि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि समाज एकत्रित हो चुका है। बढ़ के ये लोग नेता बन जाएंगे। पिछड़ी जात के लोग नेता कैसे बन जाएंगे? खासकर महिला है, महिला नेता कैसे बन जाएगी? महिला आगे कैसे बढ़ जाएगी? ये बाबा साहब के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं। इन लोगों को वोट देने वाला कोई है नहीं। मैं जा रही हूँ गली गली, जहाँ देख रही हूँ हर कोई महंगाई से परेशान हो ना। हाँ, महंगाई से हर कोई परेशान। इनको वोट देना कोई चाहता नहीं तो ये लोग वोट चोरी करते हैं। मैं कहती हूँ योगी बाबा भले संत का कपड़ा पहने, वो संत नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ से जो महापौर बने हैं वो महापौर नहीं है, महाचोर है। इसीलिए हमारा वोट चुराए है, ताकि सर्टिफिकेट लेने के लिए बिल्ली खान चोरी चोरी चुपके चुपके आ रहे थे। सीधा कलेजा नहीं है काजल निषाद के सामने, सामने से आकर सर्टिफिकेट ले लो अपना। उन लोग को अच्छी तरह से पता है कि वोट हमने चोरी किया है, ठीक है ना। धांधली हुई है भैया हमारे साथ। इसीलिए तो जब 3,62,000 कुल वो मत पड़ा था तो कैसे 4.5 लाख हो गया, कैसे 1 लाख बढ़ गया? मुझे बताइए, कुल मत जब 3,62,000 पड़ा है तो 4 लाख 5 लाख कैसे गिना जाएगा? कहाँ से आया? हाँ, तो लाइट बंद करके तुरंत ये लोग धांधली करते। जैसे जमुना निषाद जी में इन्होंने धांधली करने का काम किया था, प्रवीण निषाद में इन्होंने काउंटिंग रोकने का काम किया था। निषाद समाज के लोग जब जब आगे बढ़ेंगे, पिछड़े समाज के लोग जब जब आगे बढ़ेंगे, महिला होकर जब जब आगे बढ़ेंगी, ये मोदी योगी जी को खल जाता है, भाजपा वालों को खल जाता है। जब आप इस तरीके का आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं आप भारत निर्वाचन आयोग को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो कहती हूँ, काहे उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं करवाया? रिकाउंटिंग करवाया होता तो हम जाके कोर्ट में नहीं लड़ते, ठीक है ना। रिकाउंटिंग काहे नहीं करवाया? और वहाँ पे जब जितने बेचारे किन्नर सम्मानित लोग हैं, उन्होंने जब धांधली की वहाँ, अरे उन्होंने जब धमाल किया वहाँ पे, हंगामा किया वहाँ पे, तो रिकाउंटिंग हुई, तब इन लोग की पोल खुली। दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना। पहले कहा था कि किन्नर हार गए हैं और जैसे रिकाउंटिंग हुई तो किन्नर जीत गए हैं। इसी तरह यहाँ रिकाउंटिंग इन्होंने नहीं करवाया। क्यों? निषाद समाज की बेटी है ना, पिछड़े समाज की महिला है, ये डरते हैं, ये पिछड़े समाज से डरते हैं भैया। इसीलिए ये लोग यहाँ पे जनगणना, जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जातीय जनगणना की बात आप कह रही हैं। जातीय जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत मुखर हैं, उसके साथ अखिलेश यादव बहुत मुखर हैं।
बीजेपी कहती है कि जातीय जनगणना से कोई विशेष मतलब नहीं है। बीजेपी कहती है कि जातीय जनगणना की बजाय जातियों के विकास और उनकी उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए। जनगणना हो जाएगी तभी तो पता चलेगा भैया कि किसकी कितनी संख्या भारी, किसकी कितनी हिस्सेदारी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों इसको रोकना चाहती है? रोकेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि ये पिछड़े दलित जो समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की जनगणना ज़्यादा है, इनकी जाति की संख्या बहुत भारी है, इनको इतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ये जो हर घर में महंगाई बढ़ाए है, पढ़ाई में महंगाई बढ़ाए है, हमें अच्छी तरह से पता चलता है। ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े ना, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा भैया तो इनको आरक्षण भी अब समझ में आ जाएगा, इनको सरकारी नौकरी हमें देना पड़ेगा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। लगातार दारा सिंह चौहान को लीड मिल रही है और कम से कम हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। आप पूरी विधानसभा में घूमी हैं, लगातार चल रही हैं, सुधाकर सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं, आप कैसे देख रही हैं? सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मतों से यहाँ से विजय भव हो रहे हैं, जीत ही रहे हैं, जीत ही गए हैं। समझिए हम उनको एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं घूमी हूँ भैया, मैं घूमी हूँ, मैं ज़मीनी हकीकत जान रही हूँ। मैं देखिए ऐसे छोटे छोटे कस्बों में, आप देख रहे हो अभी यहाँ आए हो, पच्छू टोला है ये पकड़ी बुजुर्ग का, तो छोटे छोटे टोलों में जा रही हूँ, हर कोई समर्थन दे रहा है हाथ उठाकर कि इस बार हम लोग सिर्फ साइकिल का ही बटन दबाएंगे। दूसरी बात, आप पियर का चाचा की बात कर रहे हैं, पियर का चाचा वही ना जो कह रहे थे कि मोदी जी योगी जी को कटोरा लेकर हम भीख मांगने की ट्रेनिंग करवाएंगे, तो योगी जी ट्रेनिंग दिलवाने गए हैं क्या? वो तो कह रहे हैं वो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला था? अच्छा, तो 15 लाख वाला भी चुनावी जुमला था, ये तो अमित शाह खुद बोले थे, ठीक ना? तो ये चुनावी जुमले छोड़ते हैं, सीधी सी बात है। मैं दर्शक मित्र को बताने देना चाहती हूँ कि ये चुनावी जुमले छोड़ते हैं। देखिएगा, आपको कहेंगे 15 लाख आएगा, आ गया क्या? कहेंगे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बन गया क्या? कह रहे थे 2022 से पक्के मकान बना देंगे, बन गए क्या? कह रहे थे काला धन वापस आएगा, हो गया क्या? कह रहे थे 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल डीजल देंगे, दे दिया क्या? तो ये सारे के सारे चुनावी जुमले हैं भैया। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या नेत्री मंच से बोले या नुक्कड़ से बोले तो मान लीजिएगा कि चुनावी जुमले छोड़ रहे हैं। घोसी में पूरा घूमी आप, सुधाकर सिंह कितने वोटों से जीत रहे हैं? 50,000 से लीड करेंगे भैया, मैं सच बता रही हूँ भैया, क्योंकि मैं लगातार घूम रही हूँ और 4-5 दिन से हूँ। मैं फतेहपुर जा रही हूँ, पूना पार जा रही हूँ, पीवाताल जा रही हूँ, मैं आज यहाँ पकड़ी बुजुर्ग के पच्छू टोला में आई हूँ, उत्तर टोला में गई थी, हरिवंशपुर में गई थी, मैं सोहड़ गई थी, मैं रुदौली वहाँ गई थी, हर जगह मैं जा रही हूँ भैया, हर जगह जो भारी से भारी समर्थन। इसीलिए कह रहे हैं कि घर के बेटे को जिताना है, बाहरी को भगाना है। ये थी काजल निषाद, जिनका कहना था कि घर के बेटे को जिताना है, बाहरी को भगाना है। अंकित मणि त्रिपाठी, घोसी।